हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साकार एकेडमी। मैं हूं विवेक पटेल। दोस्तों, सरकार शादी की उम्र बढ़ाने के बारे में सोच रही है और हम में से बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे हैं कि उनकी शादी का क्या होगा। दोस्तों, 21 पे शादी, समझदार आबादी, ये हमारी सरकार का मोटो है। हाल ही में कैबिनेट में एक डिसीजन लिया गया कि हमारे देश में शादी की जो वैधानिक उम्र है, लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल है। यानी 18 साल से कम उम्र की लड़कियां और 21 साल से कम उम्र के लड़के विवाह नहीं कर सकते। ये जो अंतर है, इस अंतर को कुछ समय पहले हमारे विधि आयोग ने, लॉ कमीशन ने खारिज करते हुए सरकार से ये सिफारिश की थी कि इस अंतर को समाप्त कर दिया जाए और लड़के और लड़की दोनों की शादी की उम्र 18 साल कर दी जाए। सरकार ने विधि आयोग की सलाह को कुछ अलग ही दृष्टिकोण से देखा और इन्होंने ये समझा कि क्यों न लड़के और लड़की दोनों की विवाह की आयु 21 वर्ष कर दी जाए। तो दोस्तों, थोड़ी सी पृष्ठभूमि को जानते हैं। हमारे देश में बाल विवाह हमेशा से एक बहुत बड़ी समस्या रहा है, चाइल्ड मैरिज। और इस नज़रिए से अगर हम लोग देखते हैं तो शादी की उम्र को जितना ज़्यादा रखा जाए उतना ही लड़के और लड़की को परिपक्व होने का मौका मिलेगा, समझदार होने का मौका मिलेगा, आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा, शिक्षित होने का मौका मिलेगा, शरीर और समझ दोनों बढ़ेगी और अंततः अपना परिवार बसाने और अपना जीवन चलाने के योग्य होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए बाल विवाह का जो है हमेशा से विरोध किया गया। 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के समय राजा राम मोहन राय और रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान, ऐसे बहुत सारे फेमस जो हमारे धर्म सुधारक थे, इन्होंने बाल विवाह को सिरे से नकारा और तत्कालीन सरकार से ये मांग की कि सरकार जो है विवाह की न्यूनतम आयु तय करके और बाल विवाह जैसी समस्या को समाप्त करे। इस क्षेत्र में कई कानून भी बनाए गए, जैसे आपका विशेष विवाह अधिनियम। इसके साथ में 1892 में आपका आया एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट कानून जो है, इसमें पहली बार लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु तय की गई थी और ये आयु थी 12 साल। आज आप ये सुनेंगे तो आप हंसेंगे कि 12 साल में आप लड़की की शादी करा दोगे। लेकिन देखिए, उस समय क्या था, लोग कानून के बारे में न तो ज़्यादा जानते थे और ना ही कानूनों को बहुत सीरियसली फॉलो किया जाता था। तो ब्रिटिश सरकार की ये कोशिश कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 12 साल तय की जाए, ये एक तरह से लोगों में अवेयरनेस लाने का प्रयास था। और जिस तरह से इसमें पॉलिटिकल बहस हुई, उससे ये पता चलता है कि अवेयरनेस आया। 1929 में इस क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम हुआ है। 1929 में आपका एक विवाह की न्यूनतम आयु अधिनियम पारित किया गया, जो एक समाज सुधारक के प्रयासों से पारित हुआ था, जिसका नाम था हरविलास शारदा, और इसीलिए इसको कहा जाता है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम जो है, ये आपका हरविलास शारदा के नाम पे रखा गया है और विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करने के लिए एक्ट था। यानी कि इस कानून के तहत ये तय किया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के, ठीक है, विवाह नहीं कर सकेंगे। तो विवाह की न्यूनतम आयु आपका लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल तय किया गया। इंटरेस्टिंगली, उस समय जो मुस्लिम पर्सनल लॉ था, ठीक है, जिसको हम लोग शरिया कानून भी कहते हैं, वो विवाह की न्यूनतम आयु 15 साल निर्धारित करता था और उनका ये कहना था कि 15 साल में लड़कियां जो है शारीरिक परिपक्वता हासिल कर लेती हैं, बच्चा जन्म दे सकती हैं, इसीलिए विवाह की न्यूनतम आयु 15 साल होनी चाहिए और लड़कों के लिए भी ये आयु समान रखी गई थी। तो इंटरेस्टिंगली, मुस्लिम पर्सनल लॉ उस समय जो शरिया कानून था, वो इससे भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव था। बाल विवाह की समस्या सभी धर्मों में उतनी ही थी, लेकिन यहाँ पर कोशिश ये की गई कि एक तरह से सभी धर्मों के लोगों को विवाह की न्यूनतम आयु के लिए राजी किया जा सके। भारत की आज़ादी के बाद 1960 में आपका बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया। ये कानून जो है, लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु को और भी गहराई से प्रभावित कर रहा था। बाल विवाह निषेध अधिनियम, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, इसने विवाह की लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु तय किया 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल।
लंबे समय से इस चीज़ का मांग किया जा रहा था। लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल। 21 साल से कम उम्र के लड़के अब शादी नहीं कर सकते। अभी लड़के कॉलेज जा रहे हैं, शादी नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका विरोध हुआ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। उन्होंने कहा कि भाई हमने जो 15 साल विवाह की आयु तय कर रखी है, हम उसको बदलना नहीं चाहते। अब देखिए, भारत में विवाह संबंधी कानून जो है वो पर्सनल लॉ या निजी कानूनों के हिसाब से चलते हैं, जिनमें हिंदू कानून जो है वो हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन कम्युनिटीज़ के लिए कॉमन है, जिसमें ये कानून लागू होता है जो विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल रखता है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कह रहा था कि भाई 15 साल में भी लड़कियों की शादी हो सकती है। इसके बाद आपका क्रिश्चियन जो पर्सनल लॉ है वो अलग तरह के नियम बना रहा था, और आपका पारसी पर्सनल लॉ के नियम भी अलग अलग थे। तो ये कानून जो है ये तभी सफल हो सकता था जब इसके लिए अवेयरनेस फैलाया जाए, और भारत सरकार ने बहुत सीरियसली ये काम किया। इसके अलावा विश्व की अन्य जो संस्थाएं हैं, विशेष रूप से यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल आपदा कोष ने भारत में बाल विवाह को रोकने के बड़े प्रयास किए। अब देखिए, बच्चों की शादी कराना अच्छी बात नहीं है। इस बात को जानते हुए 2006 में इस कानून में बदलाव लाया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम को स्ट्रांग बनाया गया। ठीक है, और बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है इसमें संशोधन करके उम्र वही रखी गई, लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल। लेकिन इसके तहत आपका बाल विवाह में करवाना, उसमें भाग लेना और बाल विवाह को प्रोत्साहित करना या बाल विवाह की तारीफ करने को भी एक दंडनीय अपराध बनाया गया। यानी बच्चों के माता पिता जो बाल विवाह करा रहे हैं और यहां तक कि जो मेहमान इसमें शामिल हो रहे हैं, उन सबको सजा दिलवाने का प्रावधान इसमें रखा गया। यानी कानून को दिया गया दांत, और इस तरह से बाल विवाह को रोकने का प्रयास हमारे यहां चला। और अब आज जब हम लोग आते हैं 2021 में, तो सरकार एक अधिनियम शीतकालीन सत्र में पेश करने वाली है जो बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों की शादी की उम्र को कर देगा बराबर, यानी कि 21 साल। आंकड़ों की अगर हम लोग देखें तो देश की आज़ादी के बाद भारत में ज़्यादातर विवाह बाल विवाह ही होते थे। यहां तक कि मेरे दादा दादी का भी बाल विवाह ही हुआ था। ठीक है, 13 साल की उम्र में दोनों की शादी कर दी गई थी, जो कि हमारे गांव के हिसाब से काफ़ी प्रोग्रेसिव है, क्योंकि उनसे बड़े लोगों की उम्र तो उनसे बड़े लोगों की शादी तो 4-5 साल की उम्र में ही हो गई थी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखें तो 1998 के आसपास, 1998 के आसपास आधे से अधिक शादियां, 50% से भी ज़्यादा शादियां जो भारत में होती थी वो बाल विवाह ही थी। आपका 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी करा दी जाती थी, लड़के भी 21 से कम के ही होते थे। 2005 के आते आते सिचुएशन में काफ़ी चेंज आया। 2005 में आप बाल विवाह का प्रतिशत देखें तो कुल विवाहों के लगभग 35% जो है वो आपके कुल विवाहों के लगभग 30% जो है वो बाल विवाह के दायरे में आ रहे थे। ठीक है, कुल विवाहों में बाल विवाह का प्रतिशत। तो 1998 में जो आंकड़ा 50 के आसपास था वो अब 30 के आसपास पहुंच गया। ठीक है, भारत सरकार ने आपका 2011 की जनगणना में ये दावा किया, 2011 की जनगणना में भारत सरकार ने यह दावा किया कि सिर्फ 3.7% विवाह ही बाल विवाह है। 3.7% जो विवाहित महिलाएं हैं वो 18 वर्ष से कम उम्र की है। ठीक है, लेकिन आपका नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के जो आंकड़े हैं 2015 में, उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 26% विवाह जो हैं वो कभी ना कभी बाल विवाह की श्रेणी में रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के विवाहित महिलाओं से एक प्रश्न पूछा कि जब आपकी शादी हुई थी तो आपकी उम्र 18 से कम थी क्या, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस बात में हामी भरी। ठीक है, इसी साल 2015 में यूनिसेफ के आंकड़े जो है वो आपका 27% बाल विवाहों की संख्या बताते हैं। ठीक है, तो ये 26% आंकड़े हैं नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे सर्कल 4 के। नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे चौथे चरण के आंकड़े 26% बाल विवाहों को बताते हैं, और इसमें सैंपल बहुत ही व्यापक थे। और 2015 में यूनिसेफ के जो आंकड़े हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इन्होंने अपने जो सैंपल आंकड़े इकट्ठा किए हैं वो बाल विवाहों की संख्या को 27% बताते हैं। ठीक है, इसके बाद भारत में जो है
बाल विवाहों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चला है। मोदी सरकार ने आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया है और वर्तमान सरकार, विपक्ष और सभी राज्यों की सरकारें जो हैं बाल विवाह को एक्टिवली रोक रही हैं। बाल विवाह रोकना एक हीरोइक काम, सामाजिक बहादुरी का काम माना जाता है। जो बच्चियां इसको रोकने का प्रयास करती हैं, जो लोग इनको रोकने का प्रयास करते हैं, उनको अवार्ड मिल रहे हैं और हमने माहौल बदल दिया है। लेकिन जब सरकार ने 2021 में लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 साल करने की बात कही तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। विशेष रूप से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया। इनका यह कहना था कि शरिया लॉ के अनुसार 15 वर्ष की आयु में बच्चे जो हैं वो प्यूबर्टी हासिल कर लेते हैं और इस तरह से वो विवाह योग्य हो जाते हैं, अगर वो पागलपन का शिकार नहीं है तो। और 15 वर्ष की आयु के बाद अगर माता पिता स्वीकृति दें तो जो है लड़के और लड़की का विवाह संभव है। इसमें किसी भी तरह का बदलाव करना ये आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1937 के विरुद्ध जाता है और ये आपका जो है किसी भी धर्म की धार्मिक आज़ादी के खिलाफ है, जो कि अनुच्छेद 25 हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों के विरुद्ध है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विवाह की आयु को बढ़ाने का विरोध किया है। इनफैक्ट उन्होंने शरिया लॉ के अनुसार मुस्लिम समाज में माता पिता की अनुमति से 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों का विवाह कराने को उपयुक्त भी करार दिया है। ठीक है, लेकिन हमारे पास विवाह से संबंधित ये जो बात है वो उससे भी आगे हमारे पास एक और बात है। अगर बाल विवाह निषेध अधिनियम ये कहता है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं हो सकता, भविष्य में 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और लड़कियों का विवाह नहीं हो पाएगा, अगर हम ये तय करते हैं तो इससे कम उम्र में होने वाले लड़के लड़कियों के जो विवाह हैं वो अवैध हो जाएंगे। दूसरा, इससे कम उम्र में 21 से कम उम्र में होने वाले लड़के लड़कियों के विवाह की स्थिति में आपका किसी भी तरह का सेक्सुअल कंडक्ट या यौनाचार होता है तो उसको हम अवैध करार देंगे और वो एक खतरनाक कानून के दायरे में आएगा जिसको हम लोग पॉक्सो कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, और इसके अंतर्गत बड़ी कठोर सजाएं होती हैं। तो ध्यान देने की बात यह है कि धार्मिक अधिकार से संबंधित कोई भी विवाद क्यों ना हो, अल्टीमेटली लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र को बराबर करना एक लॉजिकल स्टेप है। ठीक है, ये एक तार्किक कदम है। इससे कम उम्र में अगर विवाह कराया जाता है और बच्चे होते हैं तो उस तरह के यौन आचरण को हम आपका जो है अवैध भी ठहरा सकते हैं और उसमें पॉक्सो एक्ट के तहत सजाएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसी शादियां बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत अवैध भी घोषित हो जाएंगी और आगे चल करके इनको रद्द करना आसान साबित हो जाएगा। कुल मिलाकर के हम जो ये बदलाव लाना चाह रहे हैं वो ऐतिहासिक दृष्टि से उपयुक्त है। लड़के लड़कियों की शादी की उम्र एक बराबर होनी चाहिए। हमें ये विचार त्याग देना चाहिए कि लड़कियां जल्दी समझदार होती हैं, लड़के देर से समझदार होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब सामाजिक बातचीत, सामाजिक भूल भुलैया वाली बातें हैं। मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, क्रिश्चियन समाज, पारसी समाज, ये सब एकदम अलग अलग होते हैं। ये विचार हमको त्यागना होगा और अंततः ये सोचना होगा कि लड़के और लड़कियां अंततः अपने समाज में पलते बढ़ते हैं। अगर समाज उनको समझदारी दे रहा है तो उनके विवाह की आयु न सिर्फ बराबर होनी चाहिए बल्कि सभी धर्मों और समाजों में विवाह की आयु बराबर ही होनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये हमारा आगे चल करके समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड का आधार बन सकता है, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में दिया गया है। और आगे चल करके हम लोग बहुत सारे पर्सनल लॉ और विवाह उत्तराधिकार अधिनियम में उलझने के बजाय एक देश और एक कानून के आधार पर एक कॉमन सिविल कोड बना सकते हैं और ख़ासकर महिलाओं को अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का और लड़कों के बराबर विवाह में अपनी भूमिका निभाने का अधिकार दे सकते हैं। थैंक यू।